हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम लोग जो करने वाले हैं, मतलब पहले अगला क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछले का कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहले पिछले का रिवीजन कर लेंगे थोड़ा, उसके बाद फिर आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है। आज क्लास 12th का पहला टॉपिक है। तो आज जो क्लास 12th में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं इन्वर्स से। तो इन्वर्स स्टार्ट करने से लिए हम लोग जो क्या कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग पार्ट जो है, हालांकि बुक्स वगैरह में रेंज, डोमेन, ग्राफ वगैरह बहुत कुछ दिया हुआ रहता है, लेकिन हम लोग वहाँ से स्टार्ट नहीं करके सीधा सीधे थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। थ्योरम से स्टार्ट करने का एक रीज़न है कि जैसे मान लिया जाए अगर हम थ्योरम से स्टार्ट करते हैं तो थ्योरम में क्या हो जाएगा ना कि बेसिकली आपको मज़ा आएगा बनाने में, इंटरेस्ट आएगा। तो बेसिक छोटा छोटा थ्योरम लेंगे, फिर रेंज और डोमेन का भी बात करेंगे कि क्लास में कैसे कैसे रेंज और डोमेन यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। तो बेसिक कुछ थ्योरम है, पहले उस थ्योरम को लेके चलेंगे, फिर उसके बाद जो उसका थ्योरम कंप्लीट होगा तो जैसे जैसे रेंज और डोमेन का जरूरत पड़ेगा उस रेंज और डोमेन पे बात करेंगे। हम लोग पहला टॉपिक इन्वर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग रिलेशन और फंक्शन से स्टार्ट करते तो हम लोगों का रेंज और डोमेन उसमें कवर होता, लेकिन अब हम क्या करेंगे, रिलेशन फंक्शन को ना करके सीधा इन्वर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। और इन्वर्स में हम लोग आपको बताएंगे कि पहले क्या क्या क्वेश्चन होने वाला है। तो थ्योरम स्टार्ट करते हैं पहले, तो थ्योरम से देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग इन्वर्स से। पहले थोड़ा इन्वर्स को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। सुनो, इन्वर्स का जो टॉपिक होने वाला है, इन्वर्स में क्या होता है, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, जितना भी फंक्शन चलता था सब फॉर्मूला बेस्ड भागता था। एंगल का बात करता था, थीटा में लेके चलते थे उसको, अल्फा बीटा गामा, लेकिन सब जगह क्या होता था, कहीं ना कहीं थीटा का बात करता था। तो जो थीटा फंक्शन होता है वो, अगर सोचो कि अगर मान लिया जाए कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है तो थीटा एंगल कहाँ होता था, यहाँ होता था। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते थे कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा का अपोजिट याद करो, मल्टीपल में क्या लिखते थे हम लोग, 1 कोसेक में इसका ठीक अपोजिट बात करते थे ना, जो साइन के इक्वल हो जाता था। तो ये मल्टीप्लाई में सिस्टम ऐसा करता था। अगर मान ले प्लस माइनस में करते थे, क्या करते थे, स्क्वायर वाला फंक्शन लेते थे, साइन का कॉस में लेके चलते थे। फिर क्वाड्रेंट होता था वो 90 माइनस थीटा, उसमें भी आते थे। तो जितना सारा हम लोग इन्वर्स का टॉपिक पढ़े हैं, वो चाहे नॉर्मल हो या फिर हार्ड वाला हो, वो सब को देखते हुए जितना इन्वर्स का टॉपिक है वो सारा को पलट दो। पलट दो मतलब क्या, इक्वल टू के इस तरफ और उस तरफ का बात करेगा। तो एक सबसे नॉर्मल सा लेते हैं, जैसे पहला टॉपिक लेते हैं कि आखिर क्या होता है। जैसे लिखा हुआ रहता है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये पहला थ्योरम है आपके 12th क्लास का, सबसे पहला थ्योरम कहता है कि अगर मान लिया जाए साइन इनवर्स दिया हो, ध्यान रहे ये जो इनवर्स होता है, इनवर्स मात्र 6 का होता है, 6 से एक्स्ट्रा होता ही नहीं है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए x पे पावर -1 लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, x इनवर्स क्या, इसका सॉल्यूशन है ही नहीं इन्वर्स में, ये होगा 1/x। ये हमेशा ऐसा होता है, इन्वर्स नहीं कहलाता है। तो जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर -1 नहीं जाएगा तब तक वो इन्वर्स नहीं कहलाएगा। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है जो इन्वर्स पे बात करता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो 6 होता है और 6 मतलब कि फिक्स हो गया। तो उस हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ध्यान देंगे, तो जितना भी काम करेंगे ना अभी उसी 6 फंक्शन पे बात करेंगे, 6 के अलावा नहीं होगा। तो चलो देखो, अगर इसको सॉल्यूशन देखा जाए कि सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो सोचो साइन इनवर्स के साथ यहाँ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू है। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स, पहले तो साइन एक्स जो गिवन में दिया हुआ है वो लिखेंगे। अगर ये LHS में देख ले, अगर हम लेट कर दे यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू थीटा, तो क्योंकि यहाँ पे इनवर्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और थीटा है यहाँ दिया हुआ। अगर सिर्फ फंक्शन को उठा के उस तरफ ले जाया जाए, मतलब x यही रहेगा, सिर्फ साइन दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या होने वाला है, x ना साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया हुआ है, कितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया था पहले, कभी भी थीटा को छोड़ के बात करता था क्या, कितना भी कुछ जो थीटा उसके साथ होगा ही होगा। तो मतलब उसका इनवर्स क्या है, उसका उल्टा है, तो वो भी तो थीटा के साथ ही होना चाहिए। इसलिए ये हमेशा कभी भी अगर कोई इक्वेशन आ जाए, जैसे साइन एक्स इक्वल टू हम यहाँ थीटा लिखे हैं, तो इसको हम ऐसा लिख ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि इसका थीटा तो फिर रहेगा नहीं। तो जब भी फंक्शन चलेगा वो हमेशा से क्या होगा, इनवर्स हमेशा ऊपर में रहेगा और ये इनवर्स में बदलेगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इधर उधर कर सकते हैं हम, लेकिन कब, जब इनवर्स और पॉजिटिव फंक्शन को लेके चले तब।
ऐसे नहीं होगा। अब सोचो यहाँ पे इतना हो गया, अगर ध्यान दो x इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा किसको बनाए थे, तो ये इसके इक्वल आ गया। हम लेके किसको चले थे, सिर्फ x फंक्शन को, कि अगर ऐसा देखा जाए तो क्या हो सकता है, इसमें क्या बोले, ये किसके जगह पे था, थीटा के जगह पे, तो थीटा के जगह पर से हम लोग x का वैल्यू निकाले और x के वैल्यू को वापस से कहाँ लेके चले गए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चले गए कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो ये मेरा पहला थ्योरम हो गया। अगर इसी तरीके से लिखा जाए दूसरा cos इनवर्स cos x, क्या सॉल्व होगा इसका, करके देखो तेजी में एक बार, इसको कंप्लीट करो फिर नेक्स्ट बताते हैं। देखो तो क्या किया हो ऐसा कुछ, चलो तो अगला सारा टॉपिक हो जाएगा तब, ठीक है। अगर ये भी ऐसा हो गया तो अगला सारा कंप्लीट कर लोगे ना। ये सारा चीज जिस तरीके से बनाए हैं सेम प्रोसेस से आपके बुक में बना हुआ है। एनसीईआरटी ले लो, आरएस बना लो, किसी से ना जिसमें पकड़ोगे सब में मिल जाएगा। तो जिसके पास जो बुक है वो देख लेना, ठीक है। हम लोग चलते हैं सीधा नेक्स्ट थ्योरम पे, अगला थ्योरम क्या होगा उस पे, ठीक है। अब देखो अगला, जैसे अगला नेक्स्ट थ्योरम, हालांकि थ्योरम तो ढेर सारा चलने वाला है, तो जो जो जैसे होगा बुक में देखते हैं। सेकंड थ्योरम, ध्यान, अच्छा याद करो क्लास 11th में एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आया था जिसमें ना ढेर सारा सॉल्यूशन चल रहा था। मतलब कि एक क्वेश्चन लेते थे, उससे 5 अलग अलग फंक्शन निकालते थे। जैसे कि साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में क्या होगा, टेन के फॉर्म में क्या होगा, कॉट में क्या होगा, सेक में, कॉसेक में क्या होगा। तो सिर्फ साइन थीटा से क्या को फॉर्मूला तैयार हुआ था हम लोग का, 5 को तैयार हुआ था। अब अगर मान लिया जाए साइन से ऐसा हुआ तो कॉस से क्या को होगा, 10 से सेम 5 लेके चलेंगे। मतलब कि टोटल 6 फंक्शन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का है तो हम लोग के पास 30 फॉर्मूला था वहां पे। तो उस 30 फॉर्मूला को अब इन्वर्स उसका देखेंगे, तो आखिर इन्वर्स उसका कैसे बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वर्स का यही पार्ट होता है। मतलब कि अगर ये बनाने सीख गए, जैसे वहां पे 30 था ना, ये बिना उसके क्या होता था, एक्सरसाइज में समझ में नहीं आता था कि किस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि फंक्शन बदलने के लिए तो वहीं आना है। तो उस चीज को देखते हुए यहाँ पे देखो इसका, जैसे मान लेते हैं पहले रफ देख लो इसका, ठीक है। जैसे साइन थीटा था, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे, रूट अंडर 1 माइनस, अच्छा दूसरा और क्या होता था, 1 बाय कॉसेक थीटा। तीसरा क्या होता था, बोलो, टेन थीटा बाय रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अलग अलग साइन है, फिर कॉस, कॉसेक ऐसे लग। अच्छा उसके बाद रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा। और क्या होता था, एक होता था 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉसेक का तो यहाँ लिख चुके हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। 5 फंक्शन हो गया। सोचो, हालांकि बुक में तो एकदम स्टेप बाय स्टेप थ्योरम ढंग से लिख के अलग अलग बनाया है। मतलब कि कभी एक जगह यहाँ ये होगा, फिर दूसरे थ्योरम में ये होगा, फिर तीसरे थ्योरम में ये होगा। मतलब उसको क्या करता है, बाय पार्ट अलग अलग बांट दिया है। मतलब अभी साइन का लिख रहा है तो जब कॉस का आएगा ना तब ये वाला लिखेगा कॉस के फॉर्म में, यानी कि ये वाला। 10 जब आएगा तब 10 में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस तरीके से ना जान करके एक सीरीज समझते हैं, ताकि वो 30 फॉर्मूला था वो एक बार में बन जाए और समझ में भी आ जाए, मिक्स रहेगा। तो शुरुआत इसी से करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर थ्योरम में नहीं ध्यान देते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलेंगे कि सॉल्यूशन क्या क्या आने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन किसका जानना है, साइन इनवर्स एक्स का। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन हम लोग वहां पे लेके चले पॉजिटिव फंक्शन में, वो सारा का सारा इनवर्स फंक्शन में लेके चलेंगे। तो इनवर्स फंक्शन में याद करो साइन का फॉर्मूला कहाँ कहाँ चला था मेरा, कि साइन थीटा से 5 को बना था, फिर कॉस से बना था, फिर 10 से बना था। तो हम लोग अब साइन इनवर्स से 5 बनाएंगे, फिर कॉस इनवर्स से बनाएंगे, फिर 10 इनवर्स से बनाएंगे। तो अगर सिर्फ साइन इनवर्स का एक्स का बात करें तो सबसे पहले साइन इनवर्स के बाद कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। अच्छा साइन इनवर्स का फॉर्मूला किसके फॉर्म पे, cos 10 cot sec cos x सब में। तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि बताइए भाई cos इनवर्स के फॉर्म में क्या होने वाला है। अब ये बात तो पता नहीं है, हालांकि बुक में दिया हुआ है तो हम वहां से देख करके प्रूफ तो कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता हो और अपने मन से सोचना हो कि आखिर क्या आएगा, तब क्या होना है। शुभम का ध्यान है, क्या है वहां, यहां ध्यान दो। तो अब यहाँ पे जैसे cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स के थीटा फंक्शन पे कुछ तो आना होगा, चेंज होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन दिया हुआ है सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लेट
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको क्या बना दिए, थीटा बना दिए। अच्छा सोचो अगर ये इन्वर्स में दिया हुआ है, अभी जैसे पिछले थ्योरम में क्या था कि जो साइन थीटा था इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता था साइन का फंक्शन, तो क्या होता था इन्वर्स में चेंज होता था, मतलब इन्वर्स भी दूसरी तरफ आएगा तो पॉजिटिव फंक्शन में चेंज होगा। तो सिर्फ एक्स का वैल्यू क्या निकलना है, साइन इनवर्स का, इनवर्स तो है ही, इनवर्स गया तो पॉजिटिव में बदला, तो ये हो गया साइन थीटा। अब सोचो अगर साइन थीटा है ये दिया हुआ एक्स में, तो हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए, कॉस थीटा का ना। तो अगर मान लिया जाए यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ध्यान दो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, साइन इनवर्स, मतलब वैल्यू किसका चाहिए, क्योंकि हम लोग थीटा मान लिया ना, तो थीटा का वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ पे थीटा है मेरे पास, इस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉस कहाँ चला जाएगा, इक्वल टू के दूसरे तरफ, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, कॉस इनवर्स। अच्छा एक मिनट ऐसा लिख लो इसको, यानी कि या तो सिंस के फॉर्मूला लिखे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा क्या, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या निकला है एक्स, तो यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब ये कॉस उधर जाएगा तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो थीटा किसका वैल्यू है, मतलब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या हो गया, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया साइन इनवर्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अगर सोचो इसी तरह से जैसे साइन इनवर्स एक्स, अगर हम लोगों को 10 निकालना हो, 10 इनवर्स में क्या होगा, तो पहले 10 इनवर्स तो होना कंपलसरी हो गया कि जिसके फंक्शन में चाहिए वो तो होगा ही। अच्छा इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मतलब कि डायरेक्टली याद करने का, अगर 11th का ये सारा याद है तो इसको डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हो। सोचो यहाँ पे क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स, फॉर्मूला चाहिए था किसमें, कॉस इनवर्स में, तो पहले कॉस इनवर्स तो कंपलसरी होगा ही होगा। अब यहाँ ध्यान दो जिसमें चाहिए उसका फॉर्मूला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ढूंढो, यानी कि कॉस का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या होगा, तो कॉस का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में देखो यहाँ लिखे है ना, यही वाला अगर चेक करो ना, रूट अंडर 1 माइनस, तो बस जो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर जो इसके फंक्शन में आ रहा है उसके जगह पे एक्स यूज कर लेंगे। अगर शॉर्ट में सोचो 10 का फॉर्मूला किस में ढूंढेंगे तब हम, साइन के फॉर्म में, तो tan थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या होता है, अगर tan थीटा का फॉर्मूला देखा जाए तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा साइन थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा होता है ना। अब अगर इसी को अप्लाई कर दे डायरेक्ट में, तो यहाँ पे tan इनवर्स तो है, हमको चाहिए किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, तो साइन तो यहाँ है ना ये वाला, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या लेंगे हम लोग, x, यानी कि x बट्टे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तब यही होगा फॉर्मूला, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है ना। चलो तो पहले इसको पूरा कंप्लीट करो, नहीं होगा तो एक बार सारा बना के दे देंगे। कौन सा, ये वाला, ध्यान दो साइन इनवर्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला चाहिए किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में, तो जिसके फॉर्म में चाहिए पहले वो लिख लेंगे, tan के फॉर्म में चाहिए इसलिए tan इनवर्स लिख लिए। अब यहाँ ढूंढिए कि जिसके फॉर्म में यार रखे, यानी कि tan का जो चाहिए किसमें, साइन में, तो साइन थीटा के फॉर्म में ढूंढो भाई, tan थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होता है साइन थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दिए हैं। अब सोचो साइन थीटा है ना, साइन का फॉर्म था ना, बस साइन के जगह पे क्या रखेंगे x, तो x बटे रूट अंडर 1 माइनस, वही यहाँ रख दिया। अगर इसको डिटेल में बनाते हो तो क्या करेंगे हम लोग, पहले साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, प्रोसेस तो फिर से वही tan थीटा इज इक्वल टू, अब आपको लिखना होगा साइन थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ थीटा का वैल्यू का बात करेंगे तो tan इनवर्स, और साइन थीटा का वैल्यू क्या है, x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स। प्रोसेस तो फिर से वही है, देख लो साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स। कोई प्रॉब्लम, अब कंप्लीट कर लोगे, तो ये 30 फॉर्मूला इधर है, 30 बनाइए, ठीक है, नहीं होगा तो इस आपको हम बना करके फिर दे देंगे, ठीक है। बनेगा, हाँ वो देख लेना अपना, बनेगा।